नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष संबंधी हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय, मूलभूत समस्याएं जो हमारे जीवन में लगी रहती है उनसे संबंधित उपाय, वास्तु, अंग सपुरण, सगुन, अपशकुन, अंक शास्त्र, हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। कुंडली विश्लेषण से बहुत अच्छी अच्छी जो उपाय होते हैं, जो सूत्र भी रहते हैं, उसमें किस तरीके से देखा जाता है और ग्रहों को पकड़ा या रत्नों को पकड़ा जाता है कि कौन सा बेस्ट स्टोन है, इस प्रकार की जानकारी भी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। लेकिन विशेष तौर पर हम नवग्रह जनित उपाय आप लोगों के लिए अत्यधिक मात्रा में लेकर आते हैं, जो शास्त्रों में बताए गए हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, भले वो मंत्र स्वरूप में हो या उपाय स्वरूप में हो, कि हम कैसे जो ग्रह पीड़ा चल रही है, नियमित दिनचर्या में कुछ उपायों को आजमा कर हम उन पीड़ा से लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे उपाय जो बताए होते हैं सरल, आसान और हमें लगता है कि कोई भी कर सकता है, या इस तरीके का कि थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए और उपाय किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ लिया जाए, तो ऐसे उपाय भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आज बात करते हैं हम राहु ग्रह के बारे में बताए गए ऐसे उपाय के बारे में, जिस उपाय को यदि नियमित तौर पर कुछ समय के लिए कर लिया जाए तो राहु ग्रह जनित पीड़ा से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है और राहु ग्रह का शुभ फल प्राप्त कर सकता है। राहु ग्रह की पीड़ा कैसी रहती है यह तो हर कोई व्यक्ति जानता है। राहु ग्रह के लिए शास्त्र में एक श्लोक कहा गया है जो कि सत्य चरित्रार्थ होता है राहु ग्रह की पीड़ा में। बुधिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम, विश्वम याति विस्मापद मृत्यु तुल्यम। बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम, बुद्धि को विहीन कर देता है राहु ग्रह जब व्यक्ति पे वो क्रोधित हो जाते हैं। विद्या विहीन मति विभ्रम, मति भ्रम में आ जाएगी, जो सही होगा उस मार्ग में व्यक्ति जाएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं गलत और कन्वेंस होगा। विद्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम, विश्वम याति विस्मापद मृत्यु तुल्यम। व्यक्ति के जीवन में ऐसा जहर घुलता है कि वह विष के समान, विस्मापद मृत्यु तुल्यम, विष के समान, विष खाए हुए व्यक्ति के समान तड़पता है। यानी कि जैसे विष खाया हुआ व्यक्ति मृत्यु के लिए तड़पता है, तो उस तरीके से व्यक्ति को राहु ग्रह पीड़ा देते हैं। व्याधि, हर समय पे कुछ न कुछ व्याधि व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी, एक व्याधि, दो व्याधि, तीन व्याधि, व्याधि यानी कष्ट। वियोग, अपने अच्छे लोग जिनसे हमें उम्मीद होती है वो लोग दूर होते जाते हैं। वियोग यानी कि अपने से दूर होना प्रियजनों का। व्याधि, वियोग, धन हानि, राहु की दशा में एक बात तो अवश्य माने, राहु की दशा के लिए यह श्लोक है, लेकिन यह हर जगह चरितार्थ होता है। जब राहु पीड़ित करेंगे व्यक्ति को तो धन हानि अवश्य ही होगी किसी भी प्रकार से। व्यक्ति कितना ही बड़ा कंजूस क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अर्थशास्त्री क्यों ना हो, कि वो सोच समझ के कभी भी ऐसे ये व्यक्ति फालतू खर्च कर ही नहीं सकता, इसका धन डूब ही नहीं सकता। अगर हम किसी व्यक्ति को ऐसी उपाधि दें तो राहु यदि पीड़ित क्रोधित होता है जो ऐसे व्यक्ति को भी वो कंगाल बना देते हैं। व्याधि वियोग धन हानि विषानि चैव राहु दशा सृजति जीवति ससंयम। जीते जी व्यक्ति को कोई नरक दिखा सकती है तो वह राहु की दशा, राहु ग्रह के क्रोधित होना किसी न किसी प्रकार से। महादशा क्योंकि 18 वर्ष तक रहती है और हर 6 वर्ष में राहु केतु 6 नहीं, 9 दूनी 18, 18 महीने, 18 साल बाद राहु ग्रह पुनः राशि में आते हैं। तो जिस वर्ष वह राशि में आते हैं तो वहां पर भी वह दशा समान फल देते हैं यदि राहु ग्रह को प्रसन्न किया जाए। कभी कभी तो क्या होता है कि हमारे प्रारब्ध अच्छे कर्मों के कारण राहु ग्रह की स्थिति अनुकूल होती है, जैसे हम कहते हैं तिष्ठे एकादशे राहु, तो वहां पर को यदि राहु हो या अन्य जगह पे हो तो वहां पर को राहु ग्रह अच्छा फल देते हैं, व्यक्ति को कुछ ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि वह अवश्य ही ऐसे उपाय करता है जिससे कि राहु ग्रह प्रसन्न रहते हैं। लेकिन कहीं खराब स्थिति में वह हो तो कभी व्यक्ति को अपने अच्छे उपाय तक वो पहुंचने नहीं देते हैं। अब कुछ अच्छे कर्म ही व्यक्ति को वहां तक पहुंचाते हैं, तो अगर व्यक्ति करता है तो लाभ अवश्य प्राप्त करता है। तो बात करते हैं उपाय के लिए। उपाय के बारे में बताया गया है कि आप गौ माता का गोबर जो मल होता है उसे ले आए और किसी भी कृष्ण पक्ष के, जिस कृष्ण पक्ष में या तो 3 सोमवार पड़े या 3 शुक्रवार पड़े या 3 शनिवार पड़े। जैसे कभी कभी क्या होता है, तीन, कभी कभी क्या होता ही है कि कोई वार 3 बार पड़ जाता है। या तो सोमवार पड़े कृष्ण पक्ष में 3 बार, उस दिन उस पे करना है, या फिर शुक्रवार पे 3 बार पड़ रहा है देखना है, या फिर शनिवार
जिसपे 3 बार पड़ना है। तो ऐसे कृष्ण पक्ष में जो गौ माता का जो मल हम लेके आए हैं, उसको सुखाकर, पहले गौ माता का मल ले आए, वो कभी भी ला सकते हैं, उसको सुखाया कर, जब वो सूख जाए और उसको हम जला सके, ऐसी स्थिति में जब वो हो जाए, तो उसके बाद शुक्ल कृष्ण पक्ष में सोम मान के चलिए सोमवार, 3 सोमवार पड़ रहे हैं, तो उसकी साँई को किसी लोहे के पात्र में, उसमें थोड़ा गौ माता का मल जो सूखा हुआ है वो, गुग्गल धूप, थोड़ा-सा गुग्गल धूप, और जो नारियल होता है, जटाजूट नारियल, उसके बाहर की जो जटाएँ, जो रेशे होते हैं, थोड़ा-सा वो कुछ मात्रा में, उसको आप तीनों को मिक्स एक पात्र में डालकर, लोहे के पात्र में डालकर उसमें अग्नि दे दें, यानी कि उसको जला दें। उसका धूप बनाना है शाम के समय पे, जिससे कि पूरे घर के भीतर उसका धुआं आदि हो जाए। और वहाँ पर कोई मिन्नत कर लेनी है, मन्नत कर लेनी है कि राहु ग्रह की पीड़ा से हमें मुक्ति मिल जाए। जो भी है, अगर वो पीड़ा दे रहे हैं तो शांत हो जाएँ, सुख फल दें, या कोई ऐसी पीड़ा है, कोई पैतृक पीड़ा है तो मार्ग दें, जिससे कि वह उनके से संबंधित उपाय करें, सही जगह पे वो पहुँचे। तो इस तरीके की प्रार्थनाएँ होती हैं, तो इस तरीके से कर लेना है। अब उस जो जली हुई जो भस्म है 3 चीज़ों की, उसकी राख बन जाएगी। तो घर के सदस्य, यदि घर के भीतर राहु ग्रह जनित पीड़ा है, या विशेष व्यक्ति को है, वो भी कर सकता है, नहीं तो पूरे घर के लिए भी यह बताया गया है। तो घर के सदस्य उसका टीका बनाकर, जैसे वो उस भस्म का टीका नियमित तौर पर लगाएँ। तो पहले सोमवार को, जैसे हमने सोमवार माना है, सोमवार को इसको कर लिया, तो उसके बाद से उसका टीका नियमित तौर पर शुद्ध जल में घोलकर, गंगा जल में भी घोल सकते हैं, घोलकर नियमित तौर पर लगाना शुरू करें। अगले सोमवार को कर लिया, भस्म को रख लिया, भई अगर समाप्त थोड़ी बनी है तो वो समाप्त हो जाएगी, नहीं तो तीनों सोमवारों को करके भस्म बना लिया और नियमित तौर पर उसका लगाना है। और चाहे तो उसके अगले वाले में भी आप रिपीट कर सकते हैं, जैसे इस बार आपने सोमवार को किया तो अगला कृष्ण पक्ष देख लिया, जब जिसमें 3 शुक्रवार आ रहे हैं, तो उसमें भी किया, और अगले जो शनिवार जिस कृष्ण पक्ष में आ रहे हैं, वहाँ पर भी यह उपाय किया, और नियमित तौर पर इस भस्म का किसी न किसी माध्यम से अपना टीका माथे पे, गले पे या कान पे, कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसी न किसी तौर पे लगा लिया। तो नियमित तौर पर अगर ऐसा व्यक्ति कर लेता है, राहु ग्रह जनित पीड़ा में खुद देखेगा, कहने वाली बात नहीं, इतना सिद्ध इसको बताया गया है उपाय को, कि राहु ग्रह जनित पीड़ा कितनी ही भयंकर क्यों ना हो, तो उससे व्यक्ति को आराम अवश्य मिलता है, मार्ग अवश्य मिलता है उसकी शांति के लिए, और मुक्ति किसी न किसी प्रकार से अवश्य मिलती है। और यदि राहु ग्रह अनुकूल स्थिति में है या ठीक स्थिति में है, तो इस उपाय से राहु ग्रह मनोवांछित वर भी व्यक्ति को देते हैं। इतना अच्छा और इतना सिद्ध, इतना सरल, थोड़ा-सा मेहनत है, लेकिन तुरंत फलदायी, फल देने वाला उपाय है। तो आप लोग कर सकते हैं, जिस व्यक्ति को राहु ग्रह जनित पीड़ा है या राहु ग्रह से लाभ लेना है, तो वह अवश्य इस उपाय को कर लाभान्वित हो सकता है। अत्यंत ही सरल है। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, तो जानकारी से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई व्यक्ति की समझ में ना आ पाई हो, कोई पूछना चाहे, तो नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, तो कॉल करके जानकारी से संबंधित तथ्य के बारे में हमसे वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पसंद आए तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि भाई गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। नित नई जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी आप लोग को देखने को, सुनने को मिलेगी। हम तो ये कहते हैं कि आप कुछ एपिसोड देखिए, 50-100 एपिसोड देखिए, आपको लगता है जुड़ना चाहिए तो जुड़िए। आपको कहीं न कहीं जानकारी लाभ ही देगी। हानि ज्योतिष की जानकारी हमारी हो, किसी की भी हो, कभी हानि पहुँचा ही नहीं सकती है। भगवान का नाम कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।